वेलकम बैक नाज़रीन। वाडा साहब आपने कुछ कहना था, लेकिन क्या ये बात सारे हम तय कर लें कि मामला चलना एनजी है, ऐसे ही चलेगा? मैं आपको याद दिलाऊं काशिफ अब्बासी साहब, ताकि आपको मेरे पे ब्लेम करना, यानी कि एक डिस्कशन के अंदर मैं जनरलाइज बात कर रहा हूं, यही नून लीग और यही पीपल्स पार्टी, क्या कुछ बीबी शहीद के लिए नहीं बोला गया असेंबली के फ्लोर पे? क्या कुछ उनकी वालदा मोहतरम के लिए नहीं बोला गया? क्या कुछ ब्रोशर्स पॉम्फलेट नहीं गिराए गए हेलीकॉप्टर से? किस किस नाम से क्या क्या कसा गया? क्या क्या बातें जरदारी साहब के लिए की गई? बीबी शहीद के कपड़ों पे किस तरह मुखातिब किया गया? क्या उस वक्त भी तहरीक इंसाफ थी? क्या उस वक्त भी फवाद चौधरी था? क्या उस वक्त भी फैसल वाउडा था? क्या उस वक्त भी मुराद सईद था? क्या उस वक्त भी हम माहौल खराब कर रहे थे? तो जिसको ये बीमारी है गलाजत की, उसको पूछे, उससे सवाल करे, उससे बताए, उसको मंजूर शुदा करके बिठाए कि ये आपका तर्ज सियासत 30 साल से है। जब आपसे बात करो तो आप माँ बहन पे आ जाते हैं। आखिरी सेगमेंट खाकान अब्बासी से असेंबली में बात की तो मेरे बाप को गाली दी। कभी आपने सुना है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर बात करने पे किसी के बाप को गाली दे? मैं मोहसिन राजा साहब से इख्तलाफ करते हुए कभी उनके बाप बाप के बारे में नहीं बात कर सकता। उनकी माँ बहन बेटी मेरी माँ बहन बेटी है। आज भी दुश्मन से दुश्मन भी मेरी माँ बहन बेटी है। चौधरी साहब, असूल होते हैं दुश्मनी के। चौधरी साहब, इसका मतलब मुझे जो बात इसमें समझ आ रही है ना कि ऐसे ही चलेगा निजाम। अनफॉर्चुनेट है, हमें वही लड़ाई मार कुटाई झगड़े एक दूसरे के खिलाफ यही चलेगा, ऐसे चलेगा सर? देखिए मैं एक फैसल वाडा साहब ने बात की, तारीख तो हमारी यही है, मतलब बदकिस्मती से यही तारीख है। दूसरी बात यह है कि देखें स्पीकर का रवैया जितना भी हो, लेकिन अगर शायद खाकान अब्बासी साहब कहें मैं तुझे जूता मारूंगा तो क्या रह जाता है? फिर उसके बाद मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है कि ये मोर और लेस ऐसे ही चलेगा। ठीक, ये इसमें कोई मुझे लग नहीं रहा कि कोई सेंस परवेल करेगी। ठीक, या कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इस जो कैफियत है इस एटमॉस्फेयर के अंदर, और इसका नतीजा क्या निकलेगा? लोग मुतनफ़र हो रहे हैं, बेजार हो रहे हैं इस जमहूरियत से, इस असेंबली से, और आगे भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। या तो हो ना कि कोई लोग बेजार होकर इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हो, वो भी नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली हुक्मरान तबका से मुतनफ़र ज़रूर हो रहे हैं। मैं भी इन्हीं बात से एग्री करता हूं कि अगर आप बेसिकली जो ये रवैया है, ये पूरे के पूरे सिस्टम को ये रैप अप करने की तरफ जा रहे हैं, और अगर मैं यही कह रहा हूं कि ये बॉल हुकूमत की कोर्ट में, और जो फैसल ने गुफ्तगू की, मैं इनको ये कहूँगा कि ये अब जो फिल्म जो गुफ्तगू की एक उस फिल्म की मानद है जो अब फ्लॉप हो चुकी है। अब ये कि माजी में जो कुछ हो गया, वो किसने क्या कहा, किसने कहा क्या, हम आपको एक चीज़ का सबक दे रहे हैं कि आप हमसे सीख लीजिए कि हमने अगर सीखा अपनी माजी की गलतियों से, तो आपके पास अभी भी वक्त है कि आप सीख लीजिए। ये ना हो कि कल आपके पास मोहलत ना रहे और आप भी वही काम कर बैठें कि सिस्टम को रैप अप करा बैठें अपने इस रवैये की वजह से। तो मेरा तो मैसेज हुकूमत को यही है, और यही बात मैं तमाम पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियों को देख के जो माहौल वहाँ पे बना, जो बलूचिस्तान में हुआ, जो सिंध में हो रहा है, जो पंजाब में अभी खैर इतनी शिद्दत नहीं हुई, लेकिन अगर वहाँ पर भी खुदा न खास्ता इस तरह की सूरत हाल बनेगी तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों का एतमाद इस जमहूरियत से, इस निज़ाम से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोग तो करते हैं हम उनके मसाइल का। क्या ये हमारा इशू है कि लोग जमहूरियत के बारे में वाडा साहब क्या सोचते हैं, लोग इस वक्त क्या व्यू रखते हैं जमहूरियत के बारे में? इज दैट आवर इशू, या हमारा इशू सिर्फ इस वक्त पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एंड कैसे हमने एक अपना उल्लू सीधा करना है इस निज़ाम में? काशिफ साहब, आप सारे के सारे केसेस खत्म कर दें नून लीग के, नवाज शरीफ साहब को कंधे में बिठा के इक्तदारी कुर्सी दे दें, सब कुछ ठीक, जमहूरियत भी ठीक, फौज भी ठीक, अदलिया भी ठीक। जस्टिस कयूम की अदालत चाहिए, वो मिल नहीं सकती। सैफुर रहमान का नैब चाहिए, वो हो नहीं सकता। जनरल ज़ियाउल हक और जिलानी वाली फौज चाहिए, वो है नहीं। अब मेरा क्या कसूर है इसके अंदर भाई? अब यही जमहूरियत है जिसमें आप बाहर हैं या मफरूर हैं या इश्तिहारी हैं, और बाकी सब अंदर जो सामने चल रहा है वही चलता रहेगा। इटानमस अदारे आज़ाद चलते रहेंगे। आपको तकलीफ है, रहेगी और रहनी चाहिए भी। यही आपका मुकद्दर है, यही आपकी किस्मत है।
ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اور یہی اس جمہوریت کا بھی مقدر اور اس کی قسمت اور اس کا فیوچر بھی یہی ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ مہنگائی کا کوئی جو ہے نا حل تلاش کر دیں, آپ اس کے بعد جو کچھ مرضی کہتے رہیں. وہ بھی کاشف جمہوریت بھی طبقاتی ہے. ایک طبقے کے لیے جمہوریت جو ہوتی ہے وہ جنت ہوتی ہے, دوسرے کے لیے جہنم ہوتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی اس طبقے کی بات کرنی پڑے گی ہم سب کو, ورنہ وہ تباہی کرنے والے ہیں. مجھے خوف لگتا ہے جب میں گلیوں کی نکروں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں سر. چوہدری صاحب آپ کی آواز میں آواز ڈال دوں اس میں کہ خدا نخواستہ اگر ہم نے اس نظام کو, اس ایشو کو, اس حالات کو ریزریکٹ نہ کیا, ان کو کنٹرول نہ کیا, لوگوں کو امید نہ دی, تو یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے کہ یہ لوگ آپ کے گھروں میں یا آپ کی گاڑیوں میں اور آپ کی پلیٹوں سے چیزیں لے کر چلے جائیں. یہ بھی کوئی اتنی کوئی بعید نہیں ہے ان چیزوں سے بھی. بالکل بعید از قیاس نہیں ہے, بالکل ٹھیک. میں اس پہ ایک اور دیکھیں, اس وقت جس طرح پاکستان میں ہمارا NFC ایوارڈ تھا, اس کے بعد جس طریقے سے ابھی بلوچستان میں ریسنٹلی کاکڑ صاحب کا ایک واقعہ ہوا, اس طرح روز آئے دن کبھی سندھ میں کبھی KPK میں. دیکھیں اس وقت گورنمنٹ اور وزیر اعظم جو ہے نا, ان کا تو کردار ایک ایسا ہونا چاہیے کہ یہ لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں, بجائے کہ یہ دیکھیں. مجھے بتائیے کہ ابھی کاکڑ صاحب کا سارا یہ واقعہ ہو گیا, ان کے اوپر جو کچھ صورتحال ہوئی, کسی مطلب پولیٹیکل لیڈرشپ ان کو چاہیے, وزیر اعظم ایک کی گورنمنٹ وہاں پہ تحقیقات کر رہی, اتنا بڑا جنازہ ہے, اس کے اوپر کو بات کریں, ان معاملات کو سلجھائیں. یہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ اگر بگڑتے گئے, آپ کا ابھی تک NFC ایوارڈ جو ہے وہ نہیں, ابھی تک آپ نے اس کو مکمل طور پہ اپروو کیا. سر آپ کی بات, آپ کی باقی چیزیں پینڈنگ پڑی ہیں. آپ جو کرنے کے کام ہیں آپ ان کو کیجئے. خدا را آپ ملک کے معاملات کے اوپر توجہ دیجئے, نہ دیجئے NRO, نہ کوئی آپ سے مانگ رہا ہے. لیکن ہماری گفتگو مجھے کلوز کرنے دیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.